Hello बच्चास, कैसे आप लोग सब? This is Arjuman Akhtar from the team Red Fight and here we will study civics of class 6. ठीक है, आप लोगों को याद होगा in previous videos we have started a chapter that is the understanding of diversity. अलग अलग अनेक प्रकार वेराइटीज को हम लोग समझ रहे थे हम इस चैप्टर में, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को केस ऑफ लद्दाख और केरला हमने स्टडी किया था कि किस तरह से लद्दाख और केरला में भी डाइवर्सिटी हमें दिखती है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, उनके लाइफ, उनके कल्चर, उनके रिलीजियस, दोनों पे हमने स्टडी किया था। और हमें पता चला था कि ना सिर्फ हमारे अंदर या हमारे रिलीजियस और कास्ट में बल्कि अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होती है, और वो डाइवर्सिटी ही उन्हें इंटरेस्टिंग बनाती है ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मर्जअप करके पीसफुली एक देश में रहते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लद्दाख और केरला का केस स्टडी कर लेंगे फिर हम दोनों का कंक्लूजन पार्ट देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, और जब अलग है तो वो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। हम लोगों ने आखिर, आप लोग भी तो सोच रहे होगे मैम ने केस स्टडी क्यों की लद्दाख और केरला के बारे में, वाई? तो हमने केस स्टडी क्यों की, हमें क्या डाइवर्सिटी के बारे में पता चला, ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ इन दिस क्लास। ठीक है, सो जो कंक्लूजन पार्ट है हमारा, इन द कंक्लूजन पार्ट ऑफ लद्दाख एंड केरला। सबसे पहले अगर हम कंक्लूजन पार्ट में डिस्कस करें, केरला और लद्दाख दे वेर क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तो हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस वाला याद दिलाऊं, और अभी आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बिफोर सीइंग दिस वीडियो, आई एडवाइज यू ऑल कि आप लोग केरला और लद्दाख की वीडियोस को अच्छे से देखो ताकि ये पार्ट आप लोग को और बेटरली समझ पाए। तो हमने क्या देखा, लद्दाख और केरला दोनों आपस में क्या बहुत अलग है, भिन्न है एक दूसरे से। ठीक है, दोनों में डाइवर्सिटी, दे वे क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और वो किस चीज में अलग है, अगर हम बात करें सबसे पहले अगर ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल फीचर या ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम लोग बात करें तो इन टर्म्स में लद्दाख और केरला आपस में एक दूसरे से बहुत अलग है। कैसे अलग है भाई दोनों? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा था ज्योग्राफिकल फीचर में कि लद्दाख कहाँ सिचुएटेड है, लद्दाख ईस्ट और वेस्ट है दोनों, है ना। ईस्ट और वेस्ट मतलब एक ईस्ट में सिचुएटेड है, एक साउथ में सिचुएटेड है। ये हमने देखा, दोनों का ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, अलग है। एक में हमने क्या देखा, एक जगह पे हमने देखा लद्दाख में एग्रीकल्चर क्या थी, इतनी पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि लद्दाख का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन था, जो वहां का क्लाइमेट था, वो क्या करता था, वहां के एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता था। एग्रीकल्चर तो वहां होती थी लेकिन बहुत लेस अमाउंट में होती थी। अगर एट द सेम टाइम अगर हम केरला के बारे में बात करें तो केरला में हमने क्या देखा था, केरला में हमने देखा था जो वहां का ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो क्या करता है, वहां के क्लाइमेट के लिए इतना सूटेबल है, वहां का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि वहां क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत प्लेंटी फॉर्म में होता था। ये हमने देखा कि वहां पे अच्छी खासी बारिश भी होती है, वहां का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो वहां के एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल, जिसकी वजह से वहां एग्रीकल्चर होता था, लद्दाख में बहुत कम होता था। और अगर हम लोग बात करें कल्चरल इन्फ्लुएंस की तो हमने दोनों जगह देखा कि दोनों जगह एक हिस्ट्री मैटर करती है कि दोनों बाहर से आने वाले जो एलिमेंट थे उससे उन लोगों का कल्चर इन्फ्लुएंस हो, वो लोग उसके आने से प्रभावित हुए, उनका कल्चर उससे प्रभावित हुआ और उसमें उन लोगों ने ढल गए। जैसे कि चाइनीज और अरब ट्रेडर्स, ये जो है चाइनीज और अरब कल्चर आया लद्दाख और केरला में। कैसे आया? क्योंकि चाइनीज और अरबियंस क्या आए थे, वहां आए थे, केरला में अरबियंस आए थे और लद्दाख में चाइनीज लोग, है ना। वो लोग दोनों क्या हुए, दोनों जगह इन्फ्लुएंस हुए, दो अलग आउटसाइडर से, चाइनीज से और अरेबियंस थे। और फिर वो लोग के रिलीजियस में, वो लोग के ट्रेड में, वो लोग के कास्ट में क्या आने लगा, ये दोनों चीज का प्रभाव पड़ने लगा। तो उनका कल्चर भी सिमिलरली एक जैसा प्रभावित हुआ। किससे प्रभावित हुआ? बाहर आउटसाइडर्स से, आउटसाइडर की कुछ एलिमेंट है उससे वो लोग प्रभावित हुए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ट्रेड की तो अगर हम बात करते हैं साउथ में, तो साउथ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था जिसकी वजह से वहां पे स्पाइसेस का ग्रोथ होता था। लेकिन अगर हम बात करें लद्दाख की तो लद्दाख का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था इसकी वजह से वहां पे स्पाइसेस का ग्रोथ क्या, वहां पे प्लांटेशन ही बहुत कम होती थी। केरला के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या था, स्पाइसेस, जो ट्रेडर्स के लिए बहुत आकर्षित था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन लद्दाख में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या था बच्चों, वूल्स। वहां पे जो वूल्स वो लोग ड्रू करते थे, वहां के वूल्स, जो पश्मीना, मैंने आप लोग बताया था ना, पश्मीना वेरी एक्सपेंसिव, जो कि मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। और वहां के कारपेट्स वो क्या थे, ट्रेडर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करो तो केरला से उन्हें बहुत सारा व्यापार मिलता था, तो लद्दाख से उन्हें व्यापार करने के बहुत सारे रूट्स मिलते थे। क्योंकि लद्दाख क्या होता था, लद्दाख से बहुत सारे रूट्स इनलैंड होते थे अलग अलग, और जिसकी वजह से वो लोग इजिप्ट भी जा सके थे, है ना।
और अगर हम लोग बात करते हैं उसके बाद, अगर ये दोनों चीज अगर हम लोग हटा दे, एक मेन चीज के बारे में बात करते हैं, वो ये हमने पहले हिस्ट्री में भी ये चीज मैंने आप लोगों को इससे पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में जब हम लोग लद्दाख और केरला की केस स्टडी करे थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है या हमारे जो डे टू डे कल्चर है, रिलीजियस है, वो एक दूसरे के आने, माइग्रेशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आज तक लोग अलग अलग तरह के कल्चर क्यों प्रैक्टिस करते हैं? कैसे उन्हें पता चल रहा है कि ये भी कल्चर है, ये भी कल्चर है, उस देश का ये कल्चर? क्यों? क्योंकि किसी और देश से लोग व्यापार करने किसी और देश में आए, वहां पर वो लोग अपना कल्चर लेकर के आए, लेकिन जिस देश में वो लोग व्यापार करने आए थे वहां का कल्चर अलग था, तो वो लोगों ने अपना कल्चर उन्हें सिखाया, उनका कल्चर सीखा। तो जिस देश में वो व्यापार करने आए वो भी दो तरह का कल्चर सीखा, और जो इंसान व्यापार करने आया उसने भी दो तरह का कल्चर सीखा, दो तरह के कल्चर को जाना। फिर वो इंसान उस देश से व्यापार करने किसी और देश में जाएगा तो अपने साथ दो तरह का कल्चर लेके जाएगा, फिर वहां का कल्चर एक और, तो तीन तरह के कल्चर। तो अलग अलग जगह की जो अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कल्चर्स हैं, ये क्या हुआ, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के जाने की वजह से लोगों तक पहुंचा। इसलिए इंडिया क्या इतना डाइवर्स है अपने कस्टम्स में, अपने बिलीफ्स में, अपने व्यापार में, है ना। तो ये चीज सिर्फ हिस्ट्री में नहीं थी बच्चों, ये अभी भी इन आवर प्रेजेंट लाइफ हम ये चीज करते हैं। अभी भी लोग जॉब करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक देश से दूसरी जगह। लोग इंडिया से सऊदी अरेबिया, कतर, बहरैन, पता नहीं गल्फ कहाँ कहाँ जाते हैं, लंदन, यूएस, अमेरिका जाते हैं ना। वहां की वेस्टर्निटी को अपनाते हैं, वहां के अलग कल्चर को अपनाते हैं, और अपना कल्चर भी साथ में लेके जाते हैं, और वहां भी कुछ लोगों के साथ अपना कल्चर शेयर करते हैं, राइट। तो अभी भी प्रेजेंट लाइफ में भी हम क्या करते हैं, एक जगह से मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ प्लेस, फूड, वर्क, किसी भी तरह हम व्यापार की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाने की खोज में जाते हैं, काम की खोज में जाते हैं, रहने की जगह खोज में जाते हैं, होता है ना। तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने कल्चर के साथ साथ उनके कल्चर में मिक्सअप होते हैं, और उनका कल्चर अपनाते हैं और अपने कल्चर के साथ एडिशन करते हैं। इस तरह से हमारा कल्चर आज भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हम नए नए तरह के ट्रेडिशंस, कल्चर सीखते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ इतिहास में नहीं, ये अभी भी प्रेजेंट लाइफ में भी ये चीजें मौजूद है। तो अगर हम लोग दोनों ट्रेडिशन की बात करें या लाइफ की बात करें कि स्लोली स्लोली हम धीरे धीरे अपने में बदलाव आते जा रहा है, तो ये सिर्फ इतिहास में पहले हिस्ट्री पीरियड में ही नहीं हुआ कि लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, ये अभी भी चला आ रहा है बच्चों। तो अभी भी डाइवर्सिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, अभी भी डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल कैसे भाई, एग्जाम्पल ले लो अपने घर के बाजू वाले नेबरहुड की ले लो। तुम्हारे घर के बगल में एक नए कोई नेबरहुड है कहीं और से रहने के लिए, ठीक है। आपके घर में वो नेबरहुड है, आपकी पड़ोसी हैं, हो सकता है वो पड़ोसी आपका मान के चलो श्रीलंका से आया हो, और आप कहाँ का हो, आप हो नॉर्मल झारखंड के, ठीक है। तो आप नॉर्मल झारखंड का कस्टम, बिलीव्स और वहां के रिलीजियस और ट्रेडिशन जानते होगे, बट जो बंदा, जो नेबर आपके पास श्रीलंका से है, वो श्रीलंका के कल्चर को लेके आएगा, श्रीलंका की लैंग्वेज आएगी, श्रीलंका का ट्रेडिशन आएगा, श्रीलंका का पहनावा लेकर के आएगा। तो वो क्या करेगा, आने के बाद रांची में रह रहे लोगों का ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सब कुछ जानेंगे। फिर हम भी जानेंगे कि श्रीलंका में क्या क्या चीजें होती नहीं होती है। हम लोग बैठते हैं एक दूसरे के साथ, कई बार होता है ना, लोग चाय नाश्ते पे बैठे शाम में, कॉफी वॉफी पीने, एक दूसरे की लाइफ की स्टोरीज जान रहे हैं, पूर्वजों की स्टोरीज जानते हैं, एंसेस्टर्स की स्टोरीज जानते हैं, उनके लाइफ में क्या हुआ, उनके लाइफ में। इस तरह से हमें क्या पता चलता है, एक दूसरे की लाइफ की वेराइटीज पता चलती है ना, एक दूसरे की लाइफ के कस्टम्स, बिलीव। और फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें पसंद आया, अपने को अच्छा लगा, तो हम उसे अपनाते हैं, हम उसे प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स हाउ बच्चों हम अलग अलग ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करते हैं हमारे इंडिया में। इसी तरह हम अपने ट्रेडिशन और कल्चर में एडिशन, बढ़ोतरी करते जाते हैं, आज कल परसों कुछ नया एडअप होते जाता है, और हम सिंक्रोनाइज्ड एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके जीने लगते हैं। फिर वरना पता नहीं यार, जो इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, और एक इंसान जो मंदिर में जाके पूजा करता है, और एक इंसान जो गुरु गोविंद सिंह को मानता है, ठीक है। आप तीनों इंसान को ले लीजिए, तीनों का अलग अलग कस्टम और बिलीव है बच्चों, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट क्यों करेंगे, तीनों एक साथ बैठ के क्यों रहेंगे? क्यों? क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के क्या करते हैं, मर्ज करते, कम्युनिकेट करते, बात करते, वरना हम सब आपस में लड़ रहे होते हैं। हमें डीप डाउन इनसाइड हमें पता होता है कि क्या है, ये हमारी वेराइटीज है, लेकिन हम सब क्या, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस है। हम अलग अलग उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, और उनके साथ फिर खुद को अपनी तरह से ढालते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और अपने कल्चर, अलग अलग कल्चर को डाइवर्सिटी में लाते हैं, चाहे वो हमारा कल्चर हो या किसी भी अदर कम्युनिटी का कल्चर। ये मैटर नहीं करता बच्चों की विच कम्युनिटी वी बिलोंग,
ये मैटर करता है विच स्टेट वी आर फ्रॉम, नॉट शहर वाला स्टेट नहीं, विच स्टेट वी आर फ्रॉम मतलब हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में रह रहे हो जहां पर आप जहां चारों तरफ रह रहे हो वहां पे आपके अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कास्ट और रिलीजियस के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों के साथ अलग अलग बिहेव करो, आप उनके कास्ट, उनके रिलीजन, उनके कस्टम्स की रिस्पेक्ट करो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उनके साथ रहो। क्यों? क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है, आपके भी दो आंख दो नाक, सॉरी दो आंख दो कान एक नाक एक मुंह, उनके भी वही है। आपके भी दो एक हाथ एक पैर है क्या? उनके चार हाथ चार पैर है क्या? नहीं, हम ह्यूमंस है, दैट इज ये एक अलग बात है। लेकिन डाइवर्सिटी कहाँ से आती है? अनेकता, वेराइटीज, काइंड ऑफ कहाँ से आती है? अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से मिलने से। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कि हम डाइवर्सिटी किस तरह से अपने लाइफ में ला सकते हैं, या शहरों में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज कैसे आई, लोग आखिर डाइवर्स बने कैसे। ठीक है, सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अभी आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी है, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं वहां पर आपके सवालों के जवाब दूंगी। आई होप कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं। बच्चों अगर आप वीडियोस देख रहे हो, समझ पा रहे हो, देन कमेंट में ऑन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे समझ आए कि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे समझ पा रहे हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बातें आप समझ रहे हो कि नहीं? हाउ वुड आई नो? आप मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और नहीं समझ आ रहा है, कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, या कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, जस्ट मार्क मी दैट, मुझे वो बताइए। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। टिल देन स्टे सेफ एंड यस डू अ लिटिल बिट ऑफ स्टडीज। बाय बाय बच्चों।